हमारे न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। आलपार वार्ड 28 में अधूरा पड़ा लाइब्रेरी का कार्य जल्द पूरा होगा। आसनसोल पोलो ग्राउंड हस्तशिल्प मेले में अनियमित वस्तुओं का पर्दाफाश, सिगरेट, गैस चूल्हा और शराब की बोतलें के एक होटल में इटालिका फर्नीचर ब्रांड से मिले। नीला रेत की तस्करी पर लगा अंकुश केवल दिखावे के लिए है। असल में बड़े वाहनों की बजाय दो पहिए वाहन, साइकिल और स्कूटर से अवैध कोयला अब भी इलाकों में डंप किया जा रहा है। इन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. नीला रेत की तस्करी पर लगा अंकुश केवल दिखावे के लिए है। असल में बड़े वाहनों की बजाय दो पहिए वाहन, साइकिल और स्कूटर से अवैध कोयला अब भी इलाकों में डंप किया जा रहा है। संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में गंगूतला शीतलपुर से नोनला बस्ती होते हुए गुजरने वाली रेलवे लाइन के आंतरिक मार्गों से इन इलाकों के कई घरों, चाय नाश्ते की दुकानों और ईंट भट्टों तक अवैध रूप से उत्पादित कोयला पहुंचाए जाने की खबर है। वैसे भी इस कारोबार पर रोक लगाने की बात काफी समय से चल रही है। कुल्टी से अवैध रूप से उत्पादित कोयला सांकातोड़िया, डीसरगढ़, शीतलपुर, नदी घाट सहित आसपास के इलाकों में सांकातोड़िया, नोनला कॉलोनी से होते हुए आंतरिक मार्गों से डंप किया जा रहा है। एक साइकिल या स्कूटर पर 8 से 10 बोरी कोयला भरा जाता है। इसमें साइकिल पर लदा कोयला भी दामोदर नदी के उस पार निरुतल्ला थाना क्षेत्र में भेजा जा रहा है। निरुतल्ला पुलिस के डर से कोयला व्यापारी सुभाष सेतु से हटकर नदी के उस पार कोयला ढोकर ले जाते हैं और परबेला हिजूल क्षेत्र में ग्राहकों को बेचते हैं। इन इलाकों में अवैध आयातित कोयला छोटी छोटी चाय नाश्ते की दुकानों तक पहुंच रहा है और कई पुलिस वालों की जान भी ले रहा है। इसके बिना दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानों पर लोगों को चाय नाश्ता नहीं मिल पाएगा। के एक होटल में इटालिका फर्नीचर ब्रांड से मिले। सुनिए ब्रांड के अधिकारी क्या कहते हैं। आर्मलेस चेयर है, विद आर्म है, विदाउट आर्म है, स्पाइन केयर के लिए है, ऑक्सी सीरीज है जो इंडिया में सबसे पहले हमने ही ऑक्सी सीरीज मतलब फुल्ली वेंटिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो जैसे प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं तो बहुत कंप्लेंट रहती है कि पसीना आता है, तो वो जो हमारी फुल्ली वेंटिलेटेड है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, उसमें पसीना नहीं आता। स्पाइन केयर सीरीज है जो बैक के लिए आपको सपोर्ट देती है। तो वी वर्क ऑन मार्केट में नीड क्या और उस हिसाब से लेने प्राइस हमारी जो भी वर्जिन प्लास्टिक जो भी बनाता है नेशनल प्लेयर्स उससे सबसे नीचे सबसे भी नेशनल प्लेयर्स है उनसे हम लोग बहुत कम्पिटिटिव है और प्रोडक्ट वाइज हम लोग बहुत अच्छे हैं। सुपीरियर क्वालिटी, अफोर्डेबल रेट्स। थैंक यू।
वे होली के त्यौहार पर वाई का उपहार 3 और होली विशेष। आगामी त्यौहार के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने विभिन्न दिशाओं में 3 और त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस समस्या को कम करने और यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए विशेष ट्रेन हावड़ा और आनंद विहार और संतरागाछी और दरभंगा जंक्शन के बीच चलेगी। ये विशेष ट्रेन त्यौहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन प्रदान कराएगी। 03009 हावड़ा आनंद विहार हॉल स्पेशल 6/3/2025, 16/3/2025, 20/3/2025 और 24/3/2025 को 17:40 बजे हावड़ा से रवाना होगी और अगले दिन 22:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 03010 आनंद विहार हावड़ा हॉल स्पेशल 8/3/2025, 18/3/2025, 22/3/2025 और 26/3/2025 को 12:30 बजे आनंद विहार से रवाना होगी और अगले दिन 3 बजे हावड़ा पहुंचेगी। विशेष ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकारी के आसनसोल डिवीजनल में दुर्गापुर आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध होगी। 03011 हावड़ा आनंद विहार होटल स्पेशल 17:40 बजे हावड़ा से रवाना होगी। 7/3/2025, 11/3/2025, 15/3/2025, 19/3/2025 और 23/3/2025 अगले दिन 22:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी और 03012 आनंद विहार हावड़ा हॉल स्पेशल 9/3/2025, 13/3/2025, 17/3/2025, 21/3/2025 और 25/3/2025 को आनंद विहार से 12:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 3 बजे हावड़ा पहुंचेगी। विशेष ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकारी के आसनसोल मंडल में दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध होगी। 02827 संतरागाछी दरभंगा हॉल स्पेशल दिनांक 12/3/2025 को संतरागाछी से 7:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 19:05 बजे दरभंगा पहुंचेगी तथा 02828 दरभंगा संतरागाछी हॉल स्पेशल दिनांक 12/3/2025 को दरभंगा से 20:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन गुरुवार को संतरागाछी 9 बजे पहुंचेगी। यह विशेष रेलगाड़ी मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकारी के आसनसोल डिवीजनल ने दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जैसईडी स्टेशनों पर रुकेगी। इसे रेलगाड़ी में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध होगी। पुरी पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 08439 पर 08440 पूरल पटना पूरल स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा। उपरोक्त स्पेशल ट्रेन का समय और ठहराव पिछले परिचालन के समान ही रहेगा। 08439 पूरल पटना साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक को 8/3/2025 और 28/6/2025 के बीच 17 ट्रिप और 08440 पटना पूरल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को 9/3/2025 और 29/6/2025 के बीच 17 ट्रिप और मौजूदा ठहराव, पथ और समय के साथ चलेगी। इस ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध होगी। बांग्लादेश
8.82 लाख रुपए के सोने के साथ महिला गिरफ्तार। निसार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत आईसीपी पेट्रापॉल पर तैनात 145वां बटालियन के जवानों ने मंगलवार सुबह एक महिला को गिरफ्तार किया जो बांग्लादेश में भारत में सोने की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। महिला के पास से 103.090 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीबन 8,82,966 रुपए आंकी गई है। बांग्लादेश से आने वाले यात्रियों की नियमित जांच के दौरान एक महिला को संदिग्ध पाए जाने पर रोका गया। मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर उसके दोनों हाथों की कलाइयों में धातु होने का पता चला। तलाशी के दौरान महिला के हाथों में 3 सोने की चूड़ियां मिली। गिरफ्तार महिला कोमिला को निवासी है। बांग्लादेश के जिले में रहने वाली महिला ने पूछताछ में बताया कि वो इलाज के बहाने कोलकाता आ रही थी, लेकिन बीएसएफ ने की सतर्कता के कारण उसकी तस्करी की योजना विफल हो गई। महिला को सोने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों से अपील की गई है कि सोने की तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए बीएसएफ के सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 या 9903472227 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज भेजें। पुख्ता जानकारी देने वालों को उचित इनाम दिए जाएंगे और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आसनसोल पोलो ग्राउंड हस्तशिल्प मेले में अनियमित वस्तुओं का पर्दाफाश, सिगरेट, गैस चूल्हा और शराब की बोतलें। वसीम खान की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को जब मीडिया की टीम मेले में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची तो वहां खुलेआम शराब और सिगरेट का सेवन होता दिखा। इसके अलावा मेले में गैस सिलेंडर से खाना पकाया जा रहा था, जबकि ऐसे आयोजनों में इसकी मनाही होती है। इसी मेले में एक दिन पहले आग लगने की घटना हुई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। लेकिन गुरुवार को जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आई। कुछ जगहों पर शराब की बोतलें पड़ी थी, जिससे साफ हो गया कि मेले में शराब का सेवन भी किया जा रहा है। सिगरेट पीने और शराब पीने की घटनाएं सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि मेले में सुरक्षा और नियमों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। बोर्ड आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की बैठक। सीतारामपुर की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस वार्ड मीटिंग में आसनसोल माइल्स वार्ड ऑफ हेल्थ के चेयरमैन विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पश्चिम बर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट एस पौनावलम और बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। संगठन की आज की बोर्ड बैठक में माइंस बोर्ड में से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में चेयरमैन नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आने वाली सभी क्षेत्र में पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। साथ ही संगठन की संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि माइंस बोर्ड को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। लालपार वार्ड 28 में
अधूरा पड़ा लाइब्रेरी का कार्य जल्द पूरा होगा। वसीम खान की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 28 में एक पुराना पुस्तकालय का बिल्डिंग जो काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ था, जिसमें काफी विवाद चल रहा था, आज उप महापौर वसीमुल हक बोरो, चेयरमैन उत्पल सिन्हा, वार्ड क्रमांक 28 के टीएमसी नेता तबरेज आलम बाबू के प्रयास से महापौर विधान उपाध्याय के बात कर उसका ट्रेड कराया गया। आज इसका कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर वसीमुल हक बोरो, चेयरमैन उत्पल सिन्हा, वार्ड नंबर 28 के अध्यक्ष तबरेज आलम बाबू, अरबाज हाशिम, पूर्व MMIC शकील अहमद और वार्ड नंबर 28 तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि सबसे ज्यादा वो दिवंगत पार्षद गुलाम सरवर को श्रद्धांजलि देते हैं। यह लाइब्रेरी का काम सालों से अधूरा था। इस लाइब्रेरी का काम फिर से शुरू किया गया। इसे जल्द ही पूरा करके शुरू किया जाएगा। इसका फायदा बोर्ड के युवकों को मिलेगा। पीएम आंगनबाड़ी पहुंचे, मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा। बरवन के मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिला गवर्नर एस पूर्णवलम ने बरवन विधानसभा के डोमहानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत काशीदंगा फ्री प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने ICDS नंबर 30 केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने क्षेत्रों से मिड डे मील के बारे में भी पूछा और खुद भी खाया। उनके साथ डिप्टी RO डॉक्टर अनिमेश कांति मन्ना, बारबनी के BDO शिलादित्य भट्टर्जी, स्कूल विजिटर अक्षय भट्टाचार्य, काशीदंगा स्कूल के प्रधान शिक्षक प्लूस राल मौजूद थे। इस अवसर पर जिला शासक ने कहा कि इस तरह से जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का लगातार दौरा किया जा रहा है, वहां की व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्यालय में पढ़ाई अच्छी चल रही है, मिड डे मील की व्यवस्था भी ठीक है। उन्होंने कहा कि स्कूल में माउंटीवल की मांग की गई है और आंगनबाड़ी केंद्र में पानी की समस्या है, इसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जीवन में सबसे अच्छी चीजें ज्यादातर आपकी नजरों से परे होती है, उन्हें अक्सर दिल से महसूस किया जाता है। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.